उनको जो है रात में ही दाह संस्कार कर दिया जाता है। और आज तक भी उसके भी घर वालों को आज तक नजरबंद किया हुआ है। ऐसे ही सबको नजरबंद कर दिया जाता है घरों में। पीड़िता को ही और ज्यादा प्रताड़ित हमारी सरकार करती आ रही है और ऐसे जुर्म करने वालों को, रेपिस्ट को खुला छोड़ दिया जाता है। वो रिहा होकर आते हैं तो ऐसे लगता है कि देश की देश को आजाद करवा कर आ रहे हैं। शायद वो देश को आजाद कराने के लिए जेलों में बंद थे तो वो निकल के आ रहे हैं। उन पे फूल माला, उनको फूलों की माला पहनाई जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। ये हमारा देश हो चुका है आज के दौर में सिर्फ नारे में और स्लोगन्स में ही रह गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी महिला कहीं भी सुरक्षित। महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं ताकि हम उनके साथ खड़े हो सके। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे बीजेपी उन्नाव में कह रही कि आप क्या कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानती, अब जुडिशियल सिस्टम है आप उसको भी नहीं मानती। कोर्ट अगर सही फैसला करता तो फिर हम सम्मान करते। कम से कम महिलाओं के हक में तो सही फैसला करना चाहिए। एक इंसान है जिसके बिना दुनिया नहीं चल रही है, हमारा देश नहीं बढ़ेगा। वैसे सिर्फ बीजेपी सरकार कहती है कि वैसे तो महिलाओं को कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं मैडम? आपको कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे नहीं है तो क्या करेंगे फिर? कहाँ जाएंगे आप? मुजरिमों को सरेआम छोड़ दिया जाता है और उनको अगर दे दिया ना तो फूल और माला से उनका स्वागत किया जाता है। महिला मुख्यमंत्री महिला है इस वक्त और वो जो पीड़िता है वो कहती है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कुछ उनको भी तो कुछ इस पर करना चाहिए। कोई आवाज तक नहीं उनकी आई। हम कोई उम्मीद नहीं लगा सकते उनसे। वो महिला होकर महिला का साथ नहीं दे रहे हैं। जी, इस सत्ता में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो मुर्दा है। वो महिला बीजेपी में जितनी महिला नहीं। हमारा देश किस जगह जा रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा देश? रेप पीड़ितों को ऐसे प्रताड़ित किया जाता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी इसी जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया था और आज वो कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, वैश्विक षड्यंत्र, और वो लगातार लड़ रहे हैं और उनको आजादी मिली है, इसका वो स्वागत करते हैं। देखिए, हम इतने सारे हमारे देश में जैसे पहले भी देखा था, हाथरस कांड देखा था, जो कि रात के वक्त दाह संस्कार भी नहीं करते हैं। सिर्फ ये क्रिमिनल बीजेपी के, क्योंकि वो बीजेपी के नेता होने के नाते उनको बचाने की वजह से उनको जो है रात में ही दाह संस्कार कर दिया जाता है। और आज तक भी उसके भी घर वालों को आज तक नजरबंद किया हुआ है। ऐसे ही सबको नजरबंद कर दिया जाता है घरों में। पीड़िता को ही और ज्यादा प्रताड़ित हमारी सरकार करती आ रही है और ऐसे जुर्म करने वालों को, रेपिस्ट को खुला छोड़ दिया जाता है। वो रिहा होकर आते हैं तो ऐसे लगता है कि देश की देश को आजाद करवा कर आ रहे हैं। शायद वो देश को आजाद कराने के लिए जेलों में बंद थे तो वो निकल के आ रहे हैं। उन पे फूल माला, उनको फूलों की माला पहनाई जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। ये हमारा देश हो चुका है आज के दौर में सिर्फ नारे में और स्लोगन्स में ही रह गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो बड़ी भीड़ में सुरक्षित नहीं है। वो देश के सम्मानित मंच पर भी अगर वो खड़ी है तो वहां भी सुरक्षित नहीं है। और ये असुरक्षा सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही महसूस हो रही है क्योंकि जो सत्ताधारी बैठे हैं वही क्रिमिनल है। और ये क्रिमिनल ऐसे क्रिमिनल है कि ये दूसरों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अदालतों पर अगर विश्वास होता तो अदालत उसको ऐसे बरी ना कर रही होती, उसको सजा देती। किस तरह का कानून है ये? काट चुके हैं, 7.5 साल की बेचारे ने सजा काट ली। अदालत ये कह रही है 7.5 साल की सजा क्या होती है? एक लड़के की जिंदगी तबाह कर दी गई है, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया है। तो 7.5 साल की सजा उसको तो फौरन, जबकि उसका जुर्म साबित हो चुका था। जुर्म साबित होने के बाद उसको अब रिहा कर दिया गया है। कोर्ट के मुताबिक उसका जुर्म साबित हो चुका था तो उसको सजाए मौत होनी थी। ऐसे लोगों को तो भरे चौराहों पर मार देना चाहिए ताकि दूसरे क्रिमिनल थर्राएं कुछ ऐसा कभी ना करें, किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। अगर यही हाल किसी नेता की बेटी के साथ होता, क्या कुलदीप सिंह की ही बेटी के साथ अगर ये हाल होता, किसी ने उसका रेप किया होता, तो क्या आज उसको बरी कर दिया जाता? योगी जी के राज में बुलडोजर
उनको उसी वक्त एनकाउंटर तो उसी वक्त होता है ना, इतने टाइम बाद तो नहीं होता है। बुलडोजर चलाना चाहिए, बिल्कुल चलाना चाहिए। सरकार जब बुलडोजर चलाती है तो उनके घरों पर चलाना एक तरफ आप विरोध करती है बुलडोजर का, अब इधर कह रही है बुलडोजर चलाना चाहिए। पहले ये बताइए बुलडोजर सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर की बात क्यों कर रही है फिर? देखिए, मैं सबके लिए एक जैसे कानून की बात कर रही हूँ, मैं इतना ही कहना चाहूंगी बस। मैडम आप महिला हैं, महिला की दर्द को बखूबी समझती होंगी, क्या लग रहा है अब अगला कदम क्या आप लोग उठाएंगे, सड़कों पे आएंगे, क्या करने वाली हैं? देखिए, ये वक्त ही बताएगा क्या करना है। बिल्कुल दुख है, हर महिला के लिए दुख है। निर्भया से भी जघन्य अपराध जैसा जैसे जजमेंट आया दिया है, कोर्ट ने दिया है, ठेस पहुंच रही है आपको? बिल्कुल, हर जब हम खबर सुनते हैं ऐसे रेप होते हैं तो हमें हमेशा तकलीफ होती है, और हम हर बच्ची को या अपने आसपास जहाँ भी देखते हैं थोड़ी देर हो जाती है तो असुरक्षित महसूस करते हैं। मैडम, अमित शाह जी ने कहा था कि आप रात में 12 बजे निकलिए, सोना जेवर पहन के कुछ नहीं होगा, क्या हो गया मैडम यूपी में बताइए? तो उसका ये फिर कहाँ से रेप हो रहे हैं ये देखिए ना आप, और फिर सम्मानित पदों पर बैठकर वो रेप कर रहे हैं। आप निकलेंगी तो डर है आपको कि रात में? बिल्कुल डर है। क्या कहना चाहेंगे अमित शाह जी? मैं अपील करना चाहूंगी हमारी सरकार से भी, हमारे न्यायालय से भी, कि उस बच्ची को इंसाफ दें, ऐसे मुजरिमों को सजाए मौत की सजा सुनाएं। अगर नहीं देते हैं तो क्या करेंगे आप? तो हम फिर से खिलाफ खड़े हैं। सिर्फ हम आवाज़ उठा सकते हैं उनके खिलाफ, जो हम हमेशा उठाते रहेंगे, एक अन्याय के खिलाफ आवाज़। आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी जैसे यूपी में चढ़ाई गई है गाड़ी, ट्रक? देखिए, मरने से अगर डर लगता तो हम आज यहाँ नहीं खड़े होते। कुर्बानी को तैयार हैं? बिल्कुल कुर्बानी को तैयार है। कुर्बानियाँ देकर ही हमारा देश आज़ाद हुआ है। ये तो हमारे देश की हिस्ट्री है, हमारा देश, हमारा खून हमें ये बताता है। बिना कुर्बानियों के हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, सब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। और हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि अगर कुछ बुरा होते हुए देखो तो उसको रोकने की पूरी ताकत लगा दो, अगर आपके पास ताकत है तो। अगर हमारे पास ताकत नहीं है तो उसको बुरा कहो, अपनी आवाज़ से बुरा कहो उसको। तो ये दूसरे दर्जे की नेकी आती है, और तीसरे दर्जे की नेकी आती है कि फिर आप दिल में बुरा कहो। अगर नारे लगाएंगे अगर आपको लगाना हो तो इस महिला को देखकर? मैं यही कहूँगी कि ऐसे रेपिस्ट को सजाए मौत की सज़ा होनी चाहिए। उनका गुनाह साबित हो चुका है, कोर्ट में साबित हो चुका है। उसके बाद ऐसे रेपिस्ट को खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, एक जरूरी सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी में दिखाया नहीं जा रहा इस खबर को। ऐसी खबरें कहाँ दिखाई जाती हैं हमारे देश में? मेन मीडिया तो दिखाती ही नहीं है ऐसी खबरें। वो तो अभी कोई फिजूल की चीज़ अगर आ जाएगी जहाँ सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने का काम किया जाता है, हमारी देश की मीडिया सिर्फ वो काम कर रही है। एक ज़रूरी सवाल ये भी है, कंगना रनौत, स्मृति ईरानी, ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो अक्सर विपक्ष को घेरती हुई नजर आती हैं, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर ही ये खामोश हैं। क्या उनको पता नहीं चला? वो मुर्दा हो चुकी हैं। बीजेपी में जाने के बाद वो मुर्दा हैं, वो महिलाओं की आवाज़ नहीं उठाएंगी। और स्मृति ईरानी और कंगना रनौत, हम इनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये मुर्दा हैं। हम मानते ही नहीं ये हैं अभी सत्ता में। क्या उन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही? बिल्कुल नहीं पहुँच रही है। मुर्दा है, मुर्दा इंसानों तक आवाज़ नहीं पहुँचती है।